हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है प्राकृतिक आपदाएं। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जिसमें प्रश्न पहला दिया गया है, चक्रवात को चीनी भाषा में क्या कहते हैं? तो देखिए, इसका हो जाएगा घ नंबर सही, टाइफून। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो इसका हो जाएगा घ नंबर सही, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, आंधी, तूफान, चक्रवात, ये सभी क्या है? तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसीलिए इसका घ नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में खाली जगह भरिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का नंबर, आंधी चलने पर वायु की गति लगभग किमी प्रति घंटा होती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 85 से 95। ख नंबर प्रश्न है कि वायु दाब से वायु दाब की ओर चलती है। तो देखिए, इसका पहले रिक्त स्थान पे भरेंगे उच्च और दूसरे रिक्त स्थान पे भरेंगे निम्न। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि वायु उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। घ नंबर प्रश्न देखते हैं, तूफान आने पर हवा की गति लगभग किमी प्रति घंटा होती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 95 से 115। घ नंबर प्रश्न है कि वायु के चलने को चक्रवात कहते हैं। रिक्त स्थान पे भर देंगे गोलाकार या चक्करदार। अगला प्रश्न दिया गया है 3 नंबर की, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने मिलान किया है। ठीक है, आइए देखते हैं। स्तंभ क में दिया गया है चीन, तो स्तंभ ख से मिला देंगे टाइफून। ठीक है, अगला दिया गया है कि मैक्सिको की खाड़ी, इसको मिला देंगे हरिकेन। अफ्रीका, इसको मिला देंगे टॉर्नेडो। और अगला है बंगाल की खाड़ी, इसको मिला देंगे साइक्लोन। अगला है भारत, तो इसको मिला देंगे तूफान। देखिए दोस्तों, सारे देशों में जो है किस किस भाषा में तूफान को क्या क्या कहते हैं। जैसे कि चीनी भाषा में टाइफून कहते हैं, और भारत जो है इस भाषा में हम लोग इसे तूफान कहते हैं। ठीक है, इस देश में तूफान को तूफान कहते हैं, लेकिन चीनी में भाषा में टाइफून कहते हैं, अफ्रीका में टॉर्नेडो कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अन्य देशों में तूफान को अलग अलग नामों से जानते हैं। प्रश्न दिया गया है 4 नंबर, आंधी और तूफान में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, आंधी में हवा की गति 85 से 95 किमी प्रति घंटा होती है, जबकि तूफान की गति 95 से 115 किमी प्रति घंटा होती है। तूफान आंधी से ज़्यादा खतरनाक होती है। तूफान प्रायः अस्थानीय होती है। देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर, चक्रवाती हवाएं चलने का कारण बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चक्रवात में हवा चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है। जब चक्रवात में गर्मी के कारण वायु ऊपर चली जाती है तो वहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण आसपास के क्षेत्र उच्च वायु दाब से ठंडी वायु आकार लंबाई गोलाई से घूमने लगती है, परंतु केंद्र तक न पहुंचकर दाईं दिशा व बाईं दिशा की तरफ मुड़कर गोलाई में घूमकर चक्करदार हो जाती हैं। चक्रवात की गति 130 किमी प्रति घंटा से भी अधिक होती है। अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर, तूफान से कौन कौन सी हानियां होती हैं? तो आइए देखते हैं तूफान से हानियां। तूफान से हानियां निम्नलिखित हैं। आइए उन हानियों को देखते हैं। यातायात में बाधा आती है। 2 नंबर है, हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तीसरा है, फलदार वृक्ष एवं व्यावसायिक कृषि को हानि होती है। चौथा है, पेड़ उखड़ जाते हैं एवं कमजोर मकान गिर जाते हैं। 5वां है, बिजली या टेलीफोन तार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 6 नंबर है, खड़ी फसल में सिंचाई करने के बाद यदि आंधी एवं तूफान आता है तो पूरी फसल खेतों में गिर जाते हैं, जिससे
फसल उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए प्रश्न दिया गया है चक्रवात, ठीक है, इस पे हम लोग को टिप्पणी लिखना है। टिड्डी दल का प्रकोप, इस पे भी हमें टिप्पणी लिखना है। और नीलगाय, इस पे भी हमें टिप्पणी लिखना है। तो सर्वप्रथम हम लोग पहले चक्रवात पे टिप्पणी लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। चक्रवात। चक्रवात में हवा चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है। जब चक्रवात में गर्मी के कारण वायु ऊपर चली जाती है तो वहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र उच्च वायु दाब से ठंडी वायु आकर गोलाई से घूमने लगती है, परंतु केंद्र तक न पहुंचकर दाएं दिशा व बाएं दिशा की तरफ मुड़कर गोलाई में घूमकर चक्करदार हो जाती हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की गति 130 किमी प्रति घंटा से भी अधिक होती है। आइए देखते हैं टिड्डी दल का प्रकोप। टिड्डी हानिकारक कीट हैं। ये करोड़ों की संख्या में कई किमी लंबे दल बनाकर उड़ती हैं और मार्ग के हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। अब देखेंगे अगला नीलगाय, इस पे भी टिप्पणी करेंगे, ठीक है। नीलगाय एक वन्य पशु है जो झुंडों में पाए जाते हैं। इसके प्रकोप से अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलें प्रभावित होती हैं। नीलगाय थोड़े समय में ही खड़ी फसलें नष्ट कर देते हैं। अगला देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। आंधी और तूफान से होने वाले लाभ हानियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आंधी और तूफान से लाभ और हानि देखते हैं। पहला है कि आंधी और तूफान से लाभ, ठीक है, पहले लाभ देखेंगे फिर हानि देख लेंगे। प्रदूषित वायु परिवर्तन में पर्यावरण शुद्ध होता है। जाड़े में चक्रवाती हवाओं से वर्षा होती है, जिससे फसलों को लाभ होती है। तीसरा है समुद्र में मोती, सीप, शंख व अन्य कीमती वस्तुएं आसानी से समुद्री तट पर आ जाती हैं। आधी सड़ी गली वस्तुएं व खरपतवार को उड़ा देती हैं। अगला देखते हैं आंधी और तूफान से हानियां, ठीक है। तूफान से हानियां निम्नलिखित हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला है यातायात में बाधा आती है। दूसरा है हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तीसरा है फलदार वृक्षों एवं व्यावसायिक कृषि को हानि होती है। चौथा है पेड़ उखड़ जाते हैं एवं कमजोर मकान गिर जाते हैं। पांचवा है बिजली, टेलीफोन तार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 6 नंबर है खड़ी फसल में सिंचाई करने के बाद यदि आंधी एवं तूफान आता है तो पूरी फसल खेतों में गिर जाती है, जिससे फसल उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं प्रश्न 9 नंबर। नीलगाय और टिड्डी दल फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। नीलगाय छोटे पौधे और पेड़ों की पत्तियां खा जाती हैं। इनके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है। थोड़े समय में नीलगायें खड़ी फसल को उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार टिड्डियां करोड़ों की संख्या में कई किमी तक लंबे दल बनाकर उड़ती हैं और मार्ग में पड़ने वाले हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। इनके आक्रमण के पश्चात प्रायः अकाल पड़ जाता है। प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। उत्तरांचल की सन 2013 की प्राकृतिक आपदा का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तरांचल की प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न एक बड़ी घटना है। हिमस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जो मानव
जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। जून 2013 में उत्तरांचली में एकाएक बादल फटने की घटना के साथ मूसलाधार वर्षा हुई। ठीक है, तेज एवं लगातार बारिश के कारण भूस्खलन होने लगा तथा त्वरित बाढ़ आ गई। त्वरित बाढ़ ने केदारनाथ मंदिर के आसपास बहुत तबाही की। बाढ़ के पानी का प्रभाव इतना तीव्र था कि जिसमें कई गांव पूरे बह गए। इस केदारनाथ त्रासदी में असीमित जनधन की हानि हुई। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।